हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में समूह 18 के तत्व देखेंगे और इसके साथ में भौतिक गुण भी समझेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। शुरू करें समूह 18 के तत्व। समूह 18 के तत्वों को किन किन नाम से जाना जाता है, सबसे पहले वो जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है कि अक्रिय समूह किस तत्व को कहते हैं। एरोजन है ना, किस समूह के तत्व को कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें किसे कहा जाता है। दुर्लभ गैसें, शून्य समूह, निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय समूह। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 18वें समूह के तत्वों को अक्रिय समूह, निष्क्रिय समूह, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, शून्य समूह, दुर्लभ गैसें, उत्कृष्ट गैसें, एरोजन आदि के नाम से जाना जाता है। मतलब इतने नाम से हम समूह 18 के तत्वों को जानते हैं। जो कि आपको पता होगा कि पहले 18वां समूह तत्व प्यारे बच्चों जोड़ा नहीं गया था, उसे रिक्त स्थान के रूप में मेंडलीफ ने भी अपनी आवर्त सारणी में छोड़ दिया था। बाद में उसे जोड़ा गया। इसके बाद इसको शून्य समूह पहले कहा जाता था, अब उसका नाम 18वां समूह, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, इसलिए 18वें वर्ग में इसे रखा गया। और जिसमें कि सभी के सभी प्यारे बच्चों, एरोजन का मतलब क्या है, एयर यानी हवा में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैसें मतलब ज़्यादा ये उत्कृष्ट हैं, किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से क्रिया नहीं करते, इसी कारण इनको अक्रिय, निष्क्रिय भी कहा जाता है। शून्य समूह, इनका वैलेंसी 0 होता है। इनके बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में होगा। पहला बाद है हीलियम, तो हीलियम में एक ही कोश होता है और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट रूल जो होता है इसका पूर्ण होता है, मतलब अष्टक नियम इसका पूर्ण होता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी जेनान कुछ यौगिक बनाता है, जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन आया करता है जेनान के 2 यौगिक की संरचना को समझाइए, उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ओके, तो समूह 18 के तत्वों को किन किन नाम से जाना जाता है समझ गए। कुछ थोड़ा सा बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लिया जाता है ना। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो NH2 NP6 यानी 2 और 6 8 के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है। NH2 NP6, चाहे आप ही नियान का ले लें, आर्गन का ले लें, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेनिसान, तो किसी का भी लेंगे प्यारे बच्चों, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि आर्गन की खोज किसने की, तो कैवेंडिश ने की थी सन 1785 में। आर्गन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने सन 1785 में। ओके, रेडान की खोज किसने की, तो प्रोफेसर डार्न ने किया सन 1900 में। तो रेडान की खोज प्रोफेसर डार्न ने किया था। ओके, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्गन की खोज कैवेंडिश ने और रेडान की खोज प्रोफेसर डार्न ने सन 1900 में की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हो गया। अब हम सभी के सभी तत्वों को समझेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि तत्वों का जो ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे तत्वों का ट्रिक लिख देता हूँ, क्योंकि तत्वों का ट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग लिखेंगे हे, हीलियम से हो जाएगा हे नारायण, हे नारायण अर्जुन कर्ण, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में आगे थे। ऑग्निसान ओजी, ठीक है क्या, ओजी आगे थे। हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में आगे थे। हे नारायण अर्जुन कर्ण से, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में आगे थे, तो ऑग्निसान हो जाएगा। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑग्निसान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑग्निसान। हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में आगे थे। इलेक्ट्रॉन इनमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो क्रम से आपको पता है कि पहले में 2 है, तो 2 के बाद हम 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। इस क्रम से आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तत्व, थोड़ा सा आप लोग भी लिखेंगे तत्व। तत्व के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लें संकेत, संकेत, फिर आप लिख लें क्रमांक, क्या क्रमांक, फिर यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इनको क्रम से सभी तत्वों का हम नाम लिखेंगे, फिर संकेत लिखेंगे, क्रमांक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट क्रम से फटाफट। यहाँ से हम पहला नंबर लेंगे हीलियम, क्या हीलियम, पहला क्या है हीलियम, हे नारायण। हीलियम का संकेत होता है He, परमाणु क्रमांक होता है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2। ठीक है, आपका 2 ही है तो 2 ही होगा, हीलियम हो गया। ठीक, फिर हम दूसरा देखेंगे नियान, क्या नियान,
नियान, नियान का होता है Ne। फिर यहाँ पर यदि हम 2 में 8 जोड़ दो तो 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 4 6 10 हो गया। ठीक, ये हो गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा देखेंगे प्यारे बच्चों आर्गन। क्या? आर्गन। आर्गन का होता है Ar और 8 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 और 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18 हो गए। ओके, चलिए अगला है हमारा क्रिप्टॉन। क्या? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का होता है Kr। क्रिप्टॉन का कितना होता है? Kr संकेत हो गया और 18 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर प्यारे बच्चों 3d आपका 3d 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4s2 4p6, काउंट करो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 10 28 28 2 30 6 36 हो गया। क्रिप्टॉन का भी अपना हो गया। इसके बाद हमारा आता है प्यारे बच्चों कौन सा? तो फिर हमारा हे नारायण अर्जुन कर्ण से जेनान आएगा। क्या? जीनान। क्या प्यारे बच्चों? जीनान। जीनान का होता है Xe। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 54। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 5s2 5p6। जी हाँ, आगे हमारा 4d तक चला। ठीक, ये जेनान था। इसके बाद हमारा रेडान हो जाएगा। रेडान के बाद हमारा आएगा क्या? आग्नेसान। तो रेडान, रेडान का बताइए। रेडान का हो जाएगा आपका Rn। परमाणु क्रमांक इसमें 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 86। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 5s2 5p6 5d10। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 6s2 और 6p, आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए शॉर्टकट में कर दिया हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 4 सभी में 4 ही कहलाएगा। यहाँ 5 तो ये भी 5 कहलाएगा, 6 तो 6 कहलाएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर आ जाए। चलिए लास्ट है हमारा आग्नेसान। क्या? आग्नेसान। आग्नेसान का होता है OG। ठीक है, इसमें आप जोड़ोगे तो 118 हो जाएगा। फिर 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, फिर 4f 14, फिर 5s2 5p6 5d10 5f 14 हो जाएगा। फिर 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6। यहाँ तक कंप्लीट। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह 18 में के तत्वों के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमने 15 से शुरू किया, 15 का कराया, 16 का कराया, 17 का कराया, 18 का कराया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्रम से करा दिए गए, तो आपको सब है ना अच्छे से मालूम हो गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसमें अपन भौतिक गुण भी चर्चा कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि भौतिक गुण भी आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। पहला नंबर देखेंगे भौतिक गुण कि जो आप समूह 18 के तत्व देखें, सभी के सभी गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान। ठीक है, तो ये सभी के सभी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं विषहीन गैस है। मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, ना तो कोई स्वाद होता है, ना तो विशेष गंध होता है प्यारे बच्चों, ना ही इसमें कोई विष होती है। और इन्हें ना तो स्वयं जलती हैं और ना जलने में सहायक होती हैं। मतलब जलती भी नहीं है और ना किसी को जलाने में मदद करती है। सभी एक परमाणु सिंगल के रूप में पाए जाते हैं। हीलियम तो हीलियम ही पाया जाएगा, He2 नहीं पाया जाएगा। नियान है तो Ne2, जैसे ऑक्सीजन है O2 के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये सिंगल परमाणु है। इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, कारण है इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना। आयनन एंथैल्पी समूह ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी भी गैसीय विलगित अवस्था में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन यदि हम बाहर निकालना चाहते हैं तो कितना ऊर्जा लगेगा, कितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी।
और आयनन एंथैल्पी हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऑलरेडी कम होता है। आयनन एंथैल्पी के कम होने का कारण क्या होता है, तो हमने आपको कई बार बताया है कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। नाभिक का जब आकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है वही तो आयनन एंथैल्पी, और जब ऊर्जा का मान कम हो गया, कम ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, तो समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आ जाएगी। सिंपल है, या आयनन एंथैल्पी आयनन विभव वही चीज है। इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। मतलब समूह जो 18वें समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, ना तो किसी लेने की मतलब चाह रखता है, ना किसी को देने की आवश्यकता होती है इसको, क्योंकि अष्टक नियम का पूर्ण रूप से प्यारे बच्चों ये अष्टक नियम के आधार पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास स्वतः है, इसलिए किसी से बंध बनाने के लिए किसी से भी ना इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही किसी को देता है। ओके, चलिए आगे देखें। उत्कृष्ट गैसों का गलनांक एवं क्वथनांक न्यूनतम होता है तथा यह परमाणु द्रव्यमान की वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। यानी गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्या है? मतलब गलनांक का मतलब प्यारे बच्चों किसी भी ठोस को द्रव में बदलना है तो ताप लगेगा, उसे गलनांक। क्वथनांक क्या है? किसी भी द्रव को गैस में बदलना है तो भी ताप लगेगा, वो क्वथनांक कहलाता है। तो ऑलरेडी ये गैस है, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। उत्कृष्ट गैसों का बाष्पीकरण ऊष्मा का मान अत्यंत न्यून होता है और समूह 18 के तत्वों की जल से विलेयता नगण्य होती है। मतलब समूह 18 के जो भी तत्व हैं जल से बहुत कम विलेय होते हैं। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक था मेन रूप से 18वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जेनान की यौगिक से पूछा जाता है कि जेनान की यौगिक पर आप 2 यौगिक का नाम लिखो, संरचना बताओ और उसको समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो ऑलरेडी मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। साथ में इनके उपयोग पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इनके उपयोग भी कराएंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम नेक्स्ट वीडियो इनके उपयोग पर और इनके जो यौगिक हैं, जेनान के यौगिक है, उस पर लाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपको नोट्स लेना है तो 96 85 29 51 49 पर कंटेक्ट कर सकते हैं। 96 85 29 51 49 पर। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं आप तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी कुछ प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।